बेहतर करना, उसकी क्वालिटी को बेहतर करना। कोई भी पिक्चर है उसको इनहैंस करना है, क्वालिटी बेहतर करनी, तो वो कहाँ से करेंगे हम? फोटोशॉप में करेंगे। इसके बाद लाइट बैलेंसिंग। लाइट बैलेंसिंग क्या होती है कि अभी अगर मैं इस अंधेरे में आपकी पिक्चर लूंगा, इस क्लास की पिक्चर लूंगा, तो वो ठीक नहीं आएगी। क्यों? यहाँ लाइट कम है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं फोटो लेने जाते हैं, हम कोई ट्रिप पे गए हुए हैं, कोई बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, उम्र हज के लिए गए हुए हैं, मक्का मदीना गए हुए हैं, वहाँ हमने कोई पिक्चर ले ली ऐसी, और उस वक्त हम सफ़र में थे तो हमने इतना नोट नहीं किया और हम घर पे आ गए, पाकिस्तान आ गए, और हम बाद में पिक्चर देख रहे हो, याद आया यार ये तो अंधेरा आ गया इसके अंदर। तो उसकी लाइट को बैलेंस भी कहाँ करेंगे हम? फोटोशॉप में करेंगे। इसके बाद कलर करेक्शन भी यही है कि किसी इमेज के अंदर कलर्स हमारे थोड़े से मध्यम आ गए, कम आ गए, उसको सेट करना है, कहीं ज़्यादा आ गए, इसको कम करने, तो वो सब चीज़ें भी हम कहाँ करेंगे? फोटोशॉप में करेंगे। पिक्चर को एडिट करना है, वो भी हम कहाँ करेंगे? फोटोशॉप में करेंगे। ठीक है, अब पिक्चर एडिट में क्या है कि भाई अगर जो है ना वो हम तुर्की गए, मिसाल दे, तुर्की गए, तुर्की जाकर जो है वो हमने जो है ना अपनी एक पिक्चर खिंचाई, स्नैप करी, तो कोई सफर में था, यहाँ से वहाँ जाना था, दूसरे शहर जाना था, उस वक्त पिक्चर्स कौन बैठ के देखता है सफर के अंदर? बस पिक्चर खींच लेता है और बंदा आगे बढ़ जाता है। अब भाई सारा टूर वगैरह निपटा कर हम आ गए किधर? पाकिस्तान वापस। यहाँ पलंग पे सुकून से लेटकर पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर देखते देखते वो जो पिक्चर हमने वहाँ खिंचवाई थी तुर्की के अंदर, इस्तांबुल में, वहाँ नजर आया कि भाई मेरे पीछे जो है ना वो एक बंदा जो है ना वो शर्ट बगैर पहने खड़ा हुआ है उल्टा। अब हमने बोला है तो बड़ा अजीब पिक्चर है, मैं कहाँ अपलोड करूंगा, लोग तो मतलब मजाक उड़ाते रहेंगे कि वो देखो वो मेरे से ज्यादा उस बंदे को देख रहे होंगे। उसका मजाक नहीं लोग करते हैं, पिक्चर को बोलता है देखो पीछे कौन खड़ा हुआ है। ठीक है, पीछे। अब इसके दो तरीके इसको सही करने के। एक तरीका क्या है कि भाई आप अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करोगे और बोलोगे सर मसला हो गया है, आप मेरी एक और फ्लाइट बुक कर दें इस्तांबुल की। फिर आप दोबारा उसको फोन करोगे यार वो अब जाके रहूंगा तो एक दो दिन होटल भी बुक कर दो। ठीक है, फिर दोबारा बैग शैग उठाओगे, गर्म कपड़े जो है वो डालोगे, कोई ठंडक होती है वहाँ, ये सब कर कराकर जो है भाई आप दोबारा फ्लाइट पकड़ के 2-2.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्चा करके आप जाओगे इस्तांबुल। उसी जगह पर उसी टाइम पे पहुंचोगे और दोबारा पिक्चर खिंचवाओगे, और फिर उसको वही खड़े रह के चेक कर लोगे कि यार ये पिक्चर सही है कि खराब है। एक तो ये तरीका आसान सा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको आप फोटोशॉप में लेके जाओगे और पीछे तो उस बंदे को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ज्यादा आसान तरीका कौन सा हुआ? फोटोशॉप वाला। अच्छा, चलो फोटोशॉप वाला ज्यादा आसान तरीका हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिक्चर एडिट। क्या कहते हैं? फिर आती पिक्चर मैनिपुलेशन। पिक्चर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा काम की चीज है। मैनिपुलेशन क्या होती है? किसी को आइडिया है भाई मैनिपुलेशन क्या होती है? किसी का दिमाग बनाना। और पीछे वाले मर्द हजरात हमारे बच्चे रह गए, ये अकबर भाई कुछ कहना चाह रहे? पिक्चर में 2-3 पिक्चरों को मिलाकर वो करना। और भाई और कोई जवाब देना चाहे, इसको बेहतर करना चाहे जवाब को? जैसा चाह रहे वैसा करना। जैसा चाह रहे वैसा करना, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, ये चीज है। और भाई कोई इसको बेहतर कर ले मजीद जवाब को, तुम बताओ। पीछे नहीं देखो। बदलना। हाँ भाई किशमाला। सर मैनिपुलेट करना, जैसे पुप्पो हम लोग करती है। मैनिपुलेट करना, पुप्पो की मिसाल दी उन्होंने। भाई मैनिपुलेट का मतलब होता है झूठ को सच करना। ठीक है, झूठ को सच करना। आपने अगर कोई मूवी शूवी देखी होगी अदालत की, जिसमें केस लड़ रहा होता है वकील, तो वो जज को कहता है कि जज साहब ये जो है ना ये दूसरा वकील जो है ना एविडेंस को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी एविडेंस को जो है ना वो चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है। पुप्पो की मिसाल दी, पुप्पो जो है वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देती है और सब यकीन भी कर लेते हैं यहाँ पे यार सही कह रही है। ठीक है, तो पुप्पो सबकी ऐसी नहीं होती। तो ये कि ये एक मामला है। अब हम अपने बच्चों के पुप्पो के बारे में कभी नहीं कहेंगे ऐसा, हमारे बच्चों के पुप्पो तो हमारी बहन भी। तो अब क्या है कि भाई ये मैनिपुलेशन ये होता है। ठीक है, यानी कि झूठ को सच
टच करके दिखाना, मैनिपुलेशन बहुत सारी होती है। आप ये जो आपको पोस्टर्स दिखते हैं ना, ये जो अभी तो आजकल तो ये बारिशों में हटा देते हैं पोस्टर्स को, होर्डिंग्स नहीं होते बड़े बड़े, उसमें भाई वो जो है ना वो कोई फायदा ब्यूटी क्रीम की ऐड होती है या कोई भी ऐसी ब्यूटी क्रीम की ऐड होती है, उसमें कैसा चेहरा दिख रहा होता है मॉडल का। अब इसको आप असली में देख लो ना तो आप बोलोगे भाई ये क्या चीज है, ये तो है ही नहीं। इससे अच्छी तो हमारे यहाँ साफ करने वाली आती है, सुबह झाड़ू लगाने वाली आती है रोड पर, ठीक है। वो क्या होता है, उसके फेस को क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसके अंदर उसके सारे दाग धब्बे सब हटा देते हैं, काले को गोरा कर देते हैं, गोरे को मजीद गोरा कर देते हैं। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, फोटोशॉप पर होती है, ठीक है ना। कोई अगर पतली मॉडल होती है उसको मोटा करके दिखा देते हैं, कोई मोटी होती है उसको पतला करके दिखा देते हैं, ठीक है। हमारी एक हमारी अपना ये क्लाइंट है, इनके पास शायद यहाँ मेरे पास ऑन हो जाए, अब ये जो है ना, ये पिक्चर ऑन नहीं हो खुलेगी। अब ये जो मॉडल है ना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये उससे बहुत ज्यादा मोटी है, ठीक है। इसको हमने पतला किया है, ठीक है। लिक्विफाई टूल होता है, हम पढ़ेंगे उसमें, फोटोशॉप में इनको हमने पतला किया है, ठीक है। इनका जो डबल चिन होती है इनको पतला किया, बॉडी को पतला किया, बहुत ज्यादा पतला किया। असल में ये उससे ज्यादा, असल में इनका ड्रेस जो है ये इनको ड्रेस देना है कि भाई कोई जो प्लस साइज के जो लोग होते हैं, बड़ी साइज के लोग होते हैं, उनको भी डिजाइनर ड्रेस वो पहन सके, ठीक है। मगर जाहिर सी बात है कि वो अब उसको बहुत ज्यादा मोटा दिखा दे तो वो फिर अजीब भी लगता है। तो ये क्या है कि मोटा भी दिखा दिया और ये कि पतला भी कर दिया, ये मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। तो ये पूरा काम फोटोशॉप के अंदर हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना फिर हम ये सारी पोस्ट को जो है वो डिजाइन भी करते हैं, ये सारा फोटोशॉप पे काम हुआ है। तो डिफरेंट पोस्टिंग्स हैं, ये सेम मॉडल है, ठीक है। इसकी फोटोग्राफी भी हमारी है और हमारे फोटोग्राफर ने जाकर कोई सारी फोटोग्राफी की और फिर उसको हमने एडिट किया है। कलर करेक्शन होती है, यानी कि ये पिक्चर होती है, इसकी एक्चुअल में ये कलर्स नहीं होते, ये कलर्स फिर हम सेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इनको इसमें इतना नहीं कर सके पतला, क्योंकि जो एंगल है, जिस एंगल से ये मॉडल बैठी भी है ना, उसको फिर ज्यादा पतला करते तो फिर एडिटिंग लग जाती है, एडिटिंग हुई थी जी। कहाँ से? अब क्या है कि ये जो है वो, यार देखो तुम लोग धीरे धीरे बोले, आवाज बहुत सारी आ रही। अब क्या है, आगे वाले नहीं, आगे पहली रो वाले तो खामोश बैठे हैं, दूसरी रो वाले इतना दिख नहीं रहे, तीसरी रो दिख ही नहीं रहे, चौथी रो में है ही नहीं कोई बैठा हुआ, नजर ही नहीं आ रहा। तो अब बहरहाल क्या है कि ये सारी चीजें होती है, ये उसको कहलाता है, ये क्या कहलाती है, मैनिपुलेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये अपना वो किसी जो है वो बंदे ने अपने आप को दिखा दिया शेर की सवारी कर रहा है, वो एक्चुअल में शेर की सवारी नहीं कर रहा होगा, वो क्या फोटोशॉप पे जाकर मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक है। कुछ मैं आपको पोस्टिंग्स दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी है। आप बनाते हैं ना, पिकअप भी करते हैं? मैं तो नहीं बनाता, डिजाइनर बनाता। अब देखिए ये इसमें जितनी भी पिक्चर्स है ना, इन सब पिक्चर्स को जो है वो मैनिपुलेशन की जाती है। अभी जो कंधे में ये मिल रहे हैं ना, ये पिक्चर कहीं और से उठाई, ठीक है। ये मीनार किसी और मस्जिद का है, ये परिंदे कहीं और से उठाए, ये वाली मस्जिद की जो ये जो फील आ रही है ये हमने कहीं और से उठाई। 5-6 चीजें उठाकर जो है वो इसको बनाया गया, ठीक है। अब आप नीचे आ जाए तो ये है, अब क्या है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये क्वेश्चन मार्क अलग जगह से है, फूल पत्तियां अलग जगह से हैं, इसमें ब्लर लगाया हुआ कब्रिस्तान की पिक्चर उठाकर, ये सारी चीजें अलग जगह से उठाई। ऐसे ही यहाँ आप देखें, ये भी सारा ये सब मैनिपुलेशन है। ये पार्ट अलग से उठाया हुआ है क्योंकि इस पार्ट में ये पिक्चर नहीं थी,
ठीक है। फिर यहाँ टेक्स्ट लिखा है तो ये परिंदे अलग से, बादलों को अलग से लेकर आए, ठीक है। ये सारा क्या होता है, ये होती है मैनिपुलेशन, ठीक है। कि अब इसमें कौन सा काम है, अब यहाँ है, ये सारा है, ये भी सारा बंदा है। अब ये बंदे की दाढ़ी भी नहीं थी, ये बंदा क्लीन शेव था, लेटा हुआ था, इस बंदे की दाढ़ी भी हमने लगाई, ठीक है। फिर आप यहाँ आते हैं नीचे डिफरेंट, अब इसकी भी दाढ़ी नहीं थी, ये भी ऐसी स्टॉक इमेज थी, तो ये दाढ़ी बाद में लगाई जाती है। ये रास्टर है, सारा रास्टर। अभी अंकल है ना, ये बुढ़ा है ना, इसकी दाढ़ी ना इसने मामा पहना हुआ है, ये सब हमने खुद लगाया। ये होती है मैनिपुलेशन। उसके बाद उसकी कलर ग्रेडिंग की जाती है। ये कमरे में बहुत रोशनी थी, उसके बाद उसका अंधेरा किया और सेंटर से इफेक्ट लगाया, यहाँ से लाइट को अंदर लेकर आए, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब के सब ये प्रोफेशनली काम होता है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है, ये पूरा वेक्टर बना हुआ है, ये पूरा दिख नहीं रहा इमेज, ये नीचे मुसल्ला वगैरह लगा हुआ है, ये पूरा वेक्टर है, ठीक है। इसमें फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो कुछ चीजों में फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है, कुछ चीजों में नहीं होता। अब देखिए ये चीज है, ये इसका मकसद ये है कि भाई स्पेंड योर यूथ इन गुडनेस बिफोर इट्स टू लेट, यानी आपके जब चश्मे ऐसे आ जाए कि आपको दिखना बंद हो जाए, आप इतने बूढ़े हो जाए और आपने जवानी गुनाहों में गुजार दी, तो फिर बाद में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए जवानी को नेकियों में गुजारें, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अभी हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट आता है, इसकी कॉन्सेप्ट हमने बनाना होता है खुद, मतलब हमारे डिजाइनर खुद बनाते हैं कॉन्सेप्ट, उनको कोई कुछ नहीं बताता, ये खुद बनाते हैं। अब ये सारा है, ये इसको कहते हैं सेल हुड। तो इस तरह से आप ये देखेंगे तो इसमें जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, जितनी भी हैं, वो सारे डिजाइनर्स बनाते हैं और ये मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है बनने में, एक एक पोस्ट को 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सोचना होता है कि कौन से कलर्स यूज किए जाए, कौन से एलिमेंट्स को यूज किया जाए, किस चीज को जो है वो ब्लर किया जाए, किस चीज को ऐसे ही दिखाया जाए। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनली आपके पास यहाँ काम आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना पूरे महीने की हम इस टाइप की कुछ 85 to 90 पिक्चर्स पोस्ट हम बनाते हैं, हमारा टीम बनाती है, ठीक है। डिफरेंट उसके लिए कंपनीज के, ठीक है। तो ये आपको एक चीज समझ में आई। अब देखिए ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, गिव और रिसीव। अब ये कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाया टेक्स्ट के साथ ही भाई गिफ्ट देना और नीचे वाले ने लेना है, ठीक है। हाँ ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बॉडी मैनिपुलेशन जो मैंने आपको उससे पहले दिखाई, जहाँ से बात शुरू हुई थी, एक होता है पिक्चर मैनिपुलेशन, एक होता है बॉडी मैनिपुलेशन। फिर बैकग्राउंड चेंज, सिंपल सी चीज है, जो है ना वो बंदा कहीं गया नहीं, और वो नहीं, वो बीच में जलसे वाले लास्ट इलेक्शन में तो बड़ा हुआ था कि वो पब्लिक दिखा दी, और वो पब्लिक को ही वो डिवाइड, मतलब वो पब्लिक इतनी सी थी, मगर पिक्चर में सोशल मीडिया में पब्लिक जो है पूरा ग्राउंड भरा हुआ, वो भी सारा का सारा क्या था, मैनिपुलेशन, ठीक है। वो भी हम करना सीखेंगे। जी जी, उसमें बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, वो सब भी फोटोशॉप से ही होता है, ठीक है। अच्छा, कलराइजिंग ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इंडियन मूवीज जब हम पढ़ते थे उस वक्त एक दो मूवीज थी इंडियन, बहुत पुरानी मूवीज थी, उसको इंडिया ने जो है वो पूरी मूवी को कलराइज किया था, यानी वो पुरानी शूट हुई थी, वो जो एक्टर थे वो मर गए, खप गए, सब हो गया। उसके बाद वो मूवी दोबारा लॉन्च की गई विद कलर ग्रेडिंग, उसके अंदर कलर था, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर किया हुआ था। वो ऑल्दो फोटोशॉप में नहीं हुआ था, मगर बता रहा हूँ कि लोग करते हैं, पुरानी चीजों को कलर करते हैं। वीडियो एडिटिंग में हो सकता है, मगर वो हम जो पढ़ेंगे इन सॉफ्टवेयर में नहीं होता, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है रास्टर क्रिएशन, कि भाई आप कोई, ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, जो पोस्ट दिखाई है, उसके अंदर क्या हो रहा है, रास्टर क्रिएशन हो रही है, बट दाढ़ी बगैर वाले को दाढ़ी वाला किया जा रहा है, ठीक है। और जिसने टोपी नहीं पहनी उसको टोपी पहना दी, सही है, जो जाग रहा है इसकी आंखें बंद कर दी। तो इस टाइप की चीजें ये हम कर सकते हैं, रास्टर क्रिएशन कहलाती है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसके अंदर बैकग्राउंड क्रिएट होता है, टेक्सचर्स क्रिएट होते हैं,
वो वॉलपेपर्स बनते हैं, ये सब चीजें भी इसके अंदर ही शामिल है। फिर पिक्चर कंपोजिशन, जो अकबर भाई ने कहा कि 5-6 पिक्चर्स को मिलाकर एक पिक्चर बना देना, दैट इज कॉल्ड पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है। फिर इसके अंदर इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हैं। ये कहाँ फोटोशॉप इस्तेमाल होता है? भाई प्रिंट मीडिया के अंदर होता है, वेब मीडिया में होता है, एनिमेशन वाली मीडिया के अंदर क्या होता है कि वो फोटोशॉप पर फ्रेम्स तैयार होते हैं, तो फिर इनको आफ्टर इफेक्ट्स पे लाया जाता है और वहाँ एनिमेट किया जाता है। तो अगर जो एनिमेटर बनना चाहता है उसको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एटलीस्ट आना चाहिए, वरना वो अच्छा एनिमेटर नहीं बनता, क्योंकि रिसोर्स आप यही से बनाएंगे। भाई एक डॉलर का साइन है, वो डॉलर का साइन मुझे एनिमेट करना, यूं करके हिलाना है, तो उसको मैं या तो इलस्ट्रेटर में पहले डिजाइन करूंगा या फोटोशॉप में लाकर फिर इसको लेके जाऊंगा एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर, तब जाके हिलाऊंगा ना। अब मुझे अगर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही यूज करना नहीं आएगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो बेडशीट्स वगैरह बनती है, सारी चीजें बनती हैं। फिल्म एंड टीवी मीडिया की जो पोस्टर्स वगैरह बनते हैं, ये भी सब फोटोशॉप पे बनते हैं। आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, क्या आपने 3D मॉडल बनता है घरों का ना, 3D मॉडल बनने के बाद उसको दोबारा फोटोशॉप पे लाया जाता है, उसके कलर्स को करेक्ट फोटोशॉप में किया जाता है। वो 3D सॉफ्टवेयर के अंदर कलर्स करेक्ट नहीं हो सकते, जो कलर बाय डिफॉल्ट आ गए, जो टेक्सचर आ गया वो आ गया, उसके बाद उसको कहाँ लेकर आया जाएगा, उस पिक्चर को फोटोशॉप में लेकर आया जाएगा और फिर उसके ऊपर काम होगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको फोटोशॉप का, और डिफरेंस क्लियर हो गया फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोटोशॉप ऑन करते हैं। या हमने फोटोशॉप ऑन कर लिया, वही तरीका है इसका, वही फाइल न्यू पे जाएंगे हम, या आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है ना मोस्टली जिस तरह से हम शुरू में इलस्ट्रेटर में हम किस साइज पे काम करते थे, 5x5 इंचेस, यहाँ हम काम करेंगे 1000x1000 पिक्सल्स का। किसमें काम करेंगे? 1000x1000। यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, पिक्सल्स है। और जब पिक्सल सेलेक्ट हो जाएगा तो रेजोल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिक्सल्स खुद ही रेजोल्यूशन से मिलके बनता है। तो अगर मैंने यहाँ यूनिट में पिक्सल जब भी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं चाहे 72 रखूं या 6000 रख दूं, डजंट मैटर, कोई क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ मैंने इंचेस सेलेक्ट किया हुआ होगा तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ फर्क आता है। मैंने 5x5 इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है, अब अगर मैं इसको 72 रखूंगा तो फाइल की साइज छोटी बनेगी, इसको मैं 500 कर दूंगा तो फाइल की साइज बढ़ जाएगी, इसको मैं 6000 कर दूंगा तो फाइल की साइज और बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए बात ये है कि अगर आपने सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट डिजाइन करनी है ना, तो जो सोशल मीडिया की पोस्ट है ना, वो 1500 बाय 1500 पिक्सल्स में अच्छी डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। यही देखें, ये इस साइज पर अच्छी पोस्ट डिजाइन हो जाएगी। अगर आपको कोई पैराफ्लेक्स डिजाइन करना है, पैराफ्लेक्स की साइज है 10 बाय 10 फीट, तो आप क्या करोगे, आप इंचेस में जाओगे और कैलकुलेटर में जाओगे और 10 बाय 12 करोगे तो ये कितना हो गया, 120। 120 इंच चौड़ाई और 120 इंच लंबाई, उसकी क्वालिटी कर देंगे हम 50, ठीक है। तो ये इस रेजोल्यूशन में होगा। फिर अगर आपने कोई वेबसाइट के लिए बैनर बनाना है तो उसकी साइज होगी फॉर एग्जांपल अपना 1920 बाय 800, ठीक है। ये वेबसाइट के बैनर की साइज होगी। फेसबुक का कवर डिजाइन करने उसकी अलग साइज होगी, तो हर चीज की अलग साइज होगी। तो जो चीज सोशल मीडिया के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए डिजाइन होती है वो पिक्सल्स में बनेगी हमेशा, और जो चीज प्रिंटिंग के लिए डिजाइन हो रही, फॉर एग्जांपल आप एक बैनर डिजाइन, आपने एक मैगजीन डिजाइन किया, उस मैगजीन के पूरे पेज पर एक पिक्चर आनी है, पूरे पेज पर एक पिक्चर आनी है, तो वो फिर आप फोटोशॉप में जब डिजाइन करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे प्रिंट A4 सेलेक्ट कर लेंगे और उसको कर लेंगे CMY के, रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 300 हो जाएगी। बात कितने रेजोल्यूशन चाहिए होती है, 300 रेजोल्यूशन चाहिए होती है। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता जाकर आप लोग ये सब चीजें समझेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि हमने कोई भी नया कैनवस, अच्छा वहां हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, जिस एरिया पर हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोशॉप में कहेंगे कैनवस। क्या कहेंगे, कैनवस क्या होता है, जिस पर पेंटिंग की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसकी साइज ले ली पिक्सल्स के अंदर और मैंने यहाँ से सर्च कर लिया 1000 बाय 1000 पिक्सल्स और कलर मोड क्या रख दिया
RGB। रेजोल्यूशन का कोई टेंशन इसमें नहीं। ये मेरे पास एक चीज आ गई। अच्छा, अब इलस्ट्रेटर में बाय डिफॉल्ट हम कोई भी चीज लेकर आते थे वो हमें आर्ट बोर्ड के बाहर भी दिखती थी, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप यहाँ जाएंगे तो आर्ट बोर्ड के बाहर वाली चीज आपको नजर ही नहीं आएगी, वो यहाँ वहाँ घुस जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा, इलस्ट्रेटर के अंदर आपने लेयर्स पढ़ा था, ठीक है, एंड में यहाँ सारा काम लेयर्स पे होता है। तो अगर आप लेयर पैनल को देखें तो यहाँ अभी बैकग्राउंड लेयर आपके सामने आ रही है। अब मैं अगर कोई भी चीज यहाँ लेकर आऊंगा, जस्ट मैंने ड्रैग किया, इलस्ट्रेटर में क्या होता था, बस खींच के लाते थे और छोड़ देते थे ना सॉफ्टवेयर। इसमें ऐसा नहीं, इसमें यहाँ लाने के बाद आपको या तो ऊपर यहाँ राइट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब आप एंटर करोगे तभी आएगी। अगर आप बाहर से कोई चीज लेकर आए और आपने एस्केप दबा दिया या कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो ये लग जाए, एस्केप दबाओगे तो ये हट जाएगा। मैं यहाँ से लेकर आया, एस्केप दबा दिया तो ये हट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लाने के बाद या मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो ये इसका पार्ट बन जाएगा, या ऊपर राइट पे क्लिक कर दूंगा या एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये हमारे पार्ट, ये जो फाइल है उसका हिस्सा बन जाएगी। इसको एम्बेड करने की जरूरत नहीं है, फोटोशॉप में एम्बेड करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप चीज लेकर आते रहेंगे वो फोटोशॉप की फाइल का हिस्सा बनती रहेगी। जो ऊपर दिख रहा है वो पहले नजर आएगा, उसको नीचे कर दूंगा तो ये छुप जाएगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे छुप गया। तो ये लेयर्स का सारा काम है, ठीक है। इतनी बेसिक चीज आपको समझ में आ गई तो टेंशन तो नहीं है, ठीक है। आप जरा सा अपने पास से फोटोशॉप ऑन कर लें और कहीं से भी कोई चीज उठाकर उसको कैनवस पर रखें, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का कैनवस ऑन करें, थोड़ा सा इसको यूज टू हो जाए, थोड़ा सा यूज कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। लाइट ऑन कर लें, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको।